नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं टेक ज्ञान सीखो मोबाइल से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है कि बिहार में जो सर्वे हो रहा है उसका जो है फॉर्म कैसे भरें, उसका प्रपत्र कैसे भरें, सभी दस्तावेज कैसे भरें। तो इस वीडियो में आपको प्रपत्र जो है, सर्वे का प्रपत्र जो है वो आप शिविर अधिकारी को जमा करेंगे, उसको कैसे भरना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को और सीखने को मिलेगा। दोस्तों, सर्वे का फॉर्म जो है, दस्तावेज प्रपत्र जो है वो कैसे डाउनलोड करें, वो आप जो है मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। उसमें डाउनलोड करना मैं आपको सिखाया हूँ। मोबाइल से ही डाउनलोड करके आप जो है प्रपत्र फोटोकॉपी निकाल के जो है भर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलते हैं हम मोबाइल स्क्रीन पे। तो सबसे पहले इसमें यहाँ पर देखें, इसको आगे मैं करता हूँ। ये देखिए, इसमें जो है सबसे पहले राजस्व ग्राम, जो राजस्व ग्राम है वो भरा जाएगा। उसके बाद ये थाना नंबर डाला जाएगा। थाना नंबर जो एरिया का होता है, ज़मीन का थाना नंबर जो है, जो रसीद पे रहेगा वो डाला जाएगा। उसके बाद ये हल्का नंबर डाला जाएगा। रसीद में क्या क्या डाला जाएगा, चौहद्दी कैसे डाला जाएगा, कितना डिसमिल ज़मीन डाला जाएगा, वो मैं आगे आपको डिटेल से बताऊंगा। पहले आप ये समझ लें। ये देखिए, रैयत का नाम, सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश। जैसे एक भाई है, एक भाई है या दो भाई है या बड़ा भाई का दो लड़का है, तो नाम दे करके उसमें अंश, सबका अंश इसमें डालना पड़ेगा। नाम और अंश डालना पड़ेगा। जैसे आप देखें कि जैसे 3 भाई है, इसमें ए, बी और सी तीनों का नाम पड़ेगा। उसके बाद अस्थाई पता, अस्थाई पता जो है, जो आपका अस्थाई पता है, इसमें अस्थाई पता भरा जाएगा। इसके बाद खाता नंबर, जो ज़मीन का खाता नंबर है, कितना खाता है, एक खाता है, 2 खाता है, 3 खाता है, ये खाता नंबर इस कॉलम में भरा जाएगा। खाता नंबर के बाद उस खाता का प्लॉट नंबर कितना है, मतलब खेसरा नंबर कितना है। एक खाते में कई सारे खेसरा नंबर होते हैं, वो खेसरा नंबर इसमें उसके सामने फिल किया जाएगा। इसके बाद रकबा, ये अब देखिए रकबा है और ये डिसमिल है। तो कितना एकड़ कितना डिसमिल, जैसे 1 एकड़ 5 डिसमिल, 1 एकड़ 10 डिसमिल, वो इसमें एकड़ और डिसमिल दोनों लिखा जाएगा। या एकड़ नहीं है, वो 50 डिसमिल ज़मीन है तो 50 डिसमिल ज़मीन इसमें लिखा जाएगा। इसके बाद ये आगे देखिए, इसके बाद आता है चौहद्दी। ये चौहद्दी आ गया। तो चौहद्दी जो है, वर्तमान का चौहद्दी इसमें देना होता है। जो वर्तमान में जिसके कब्जे में ज़मीन है, जैसे आपका ज़मीन है, उसके अगल बगल वर्तमान में किसका कब्जा ज़मीन है, तो उसका चौहद्दी इसमें, वर्तमान का चौहद्दी इसमें फिल करना है। बस वर्तमान का ही चौहद्दी दिया जाएगा। उसके बाद किस्में, ज़मीन का किस्में, ये जो ज़मीन का किस्म है, कौन सा किस्म का ज़मीन है, जैसे जोत का ज़मीन है या घरारी का ज़मीन है या मकान है या दुकान है या कॉमर्शियल बिल्डिंग है, तो इसमें कौन सा किस्म का मकान है तो मकान दिया जाएगा। कॉमर्शियल बिल्डिंग है तो बिल्डिंग इसमें दिया जाएगा। फैक्ट्री है तो इसमें फैक्ट्री लिखा जाएगा। इस ज़मीन का किस्म, जो भी ज़मीन है उसका किस्म, जैसे इस लाइन में जोत का ज़मीन है तो जोत, ये खाता नंबर, ये खेसरा नंबर है, तो इस खाता खेसरा नंबर को इसके सामने जो है, ये देखिए अच्छी तरह समझ लेंगे
फिर आपको सुविधा होगा फॉर्म भरने में। जैसे ये खाता नंबर है, जैसे जैसे इस कॉलम में ये सीधा है, ये सीधा है, ये खाता नंबर हो गया, ये खेसरा नंबर हो गया। इस खाता खेसरा, ये जोत का ज़मीन है, तो जोत का ज़मीन है तो इसके सामने जो है जोत का ज़मीन लिखेंगे। अब पहला खाता हो गया, दूसरा खाता, ये दूसरा खाता में ये मकान का ज़मीन है, तो ये किस्म के सामने यहाँ मकान लिखा जाएगा। उसके बाद तीसरा कॉलम में जो है ये फैक्ट्री का ज़मीन है, तीसरा खाता जो नंबर है। उसके बाद आगे जो खसरा नंबर है, ये खसरा जो प्लॉट नंबर जो है, इस प्लॉट नंबर में ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है तो इसमें फैक्ट्री लिखा जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, सेंस को छोड़कर लगान। ये देखिए, सेंस को छोड़कर लगान का मतलब हुआ स्वास्थ्य विभाग हो गया या सड़क परिवहन का टैक्स हो गया, ये सब छोड़ करके आप जो है आपका अभी करेंट लगान जो है, जो रसीद कटवाते हैं ज़मीन का, उसमें आप कितना लगान भरते हैं, कितना लगान नहीं भरते हैं, वो इसमें लिखा जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, जमाबंदी संख्या, जो रसीद के ऊपर जो जमाबंदी लिखा हुआ रहता है, जमाबंदी एक जमाबंदी लिखा रहता है, उसी के अंदर नाम, खाता, खेसरा, ज़मीन का डिसमिल, कितना रकबा, सब कुछ लिखा रहता है। वो जमाबंदी जो है वो इसमें इस कॉलम में डालना है। इसके बाद भूमि का दावा का आधार, उत्तराधिकार, क्रय बंदोबस्त, भूमि का दावा का उत्तराधिकार जो हैं जिस ज़मीन के, उनका इसमें नाम डाला जाएगा। जितने लोग होंगे उन सब का नाम इसमें पड़ेगा, शुरू में अंश पड़ेगा, इसमें सब उनका नाम पड़ेगा। आप जो है इसमें छुपा नहीं सकते हैं, अगर छुपाएंगे तो फिर आगे आपके ऊपर कोई अगर कंप्लेन करेगा, दावा करेगा, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद अगर कोई हो आयुक्ति, अगर कोई हो तो इस कॉलम में भरा जाएगा। इसके बाद इस तरीक़ा से आप जो है प्रपत्र 2 भरेंगे। उसके बाद नीचे देखिए, ये सबको भरने के बाद या आप ये नीचे जो है प्रपत्र 2 के नीचे आप जो है ये ऐसे घोषणा पत्र है, इसको आप कैसे हम पढ़ेंगे, ये देखिए, ये घोषणा पत्र जो है इसको हम, इसमें क्या क्या लिखा हो रहता है आप समझ लें, भरने से पहले समझ लें। जैसे मैं या हम घोषणा करता हूँ या करते हैं कि स्व घोषणा में की गई प्रविष्टि मेरी या हमारी जानकारी में सही, स्व घोषणा में किसी गलत प्रविष्टि के लिए मैं या हम जिम्मेदार हूँ। यदि आप ज़मीन में किसी का नाम छुपाना चाहते हैं या कुछ भी धोखाधड़ी करना चाहते हैं, उसका जिम्मेदार जो है, अगर कोई किसी को पता चल गया कि आपने उसके साथ घपला किया है, अगर उसको पता चल गया तो वो कोर्ट में जा कर के दावा कर सकता है कि भाई ये मेरे साथ घपला किया है, मेरा ज़मीन जो है अपने नाम करवा लिया है, तो इसके जिम्मेदार जो है आप ही होंगे। ये प्रपत्र 2 में नीचे में लिखा हुआ है, ये नोट में लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लें। इस प्रपत्र को 2 प्रतियों में, इसके बाद देखिए 2 प्रतियों में दाखिल किया जाएगा। एक प्रति आवेदकों को प्राप्तकर्ता कर्मी द्वारा हस्ताक्षर तथा आवेदन की तारीख एवं क्रमांक अंकित कर प्राप्ति के प्रमाण के रूप में लौटाया जाएगा। यानी कि अगर एक ही पेपर में आपका ज़मीन जो है पूरा अगर हो गया, तो इस तरह का आप 2 पेपर लेंगे, 2 प्रपत्र भर करके एक ही टाइप करना है। जैसे इसमें अगर इतना डिसमिल इतना नाम है, तो उसमें भी जैसे फ़ोटोकॉपी करते हैं वैसे 2 फॉर्म को फिलअप करना है। तो एक फॉर्म जो है वो आप शिविर अधिकारी को आप जमा करेंगे, वो ले लेंगे, और दूसरा फॉर्म जो है आपको दस्तखत करके मोहर करके आपको दे देंगे
प्रूफ के तौर पर। उसके बाद नीचे में जो है रैयत का हस्ताक्षर, ये अब देखिए रैयत का हस्ताक्षर, या जिसे दस्तखत करना नहीं आता है अंगूठा का निशान भी लगा सकता है। उसके बाद मोबाइल नंबर और आधार नंबर ये अनिवार्य हो गया है, ये दोनों आपको देना ही देना है। इसी तरीक़ा से सर्वे का फॉर्म जो है फिलिप करना है, भरना है। चाहे आपके पास जितना भी ज़मीन हो, आप ज़्यादा ज़मीन है तो आप ज़्यादा इसका प्रपत्र लेकर के निकाल के आप जो है इसको फिल करके आप जमा कर सकते हैं इसी तरीक़ा से। और पिछले वीडियो में मैं बता दिया हूँ कि फॉर्म जो है कैसे डाउनलोड करेंगे, मोबाइल से ही डाउनलोड करके आप जो है निकाल सकते हैं। उस वीडियो में जा कर के आप मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रपत्र जैसे 5 है, जैसे किसी को प्रपत्र 5 भरना है तो 5 भरना है तो इसमें प्रपत्र देखिए 5 लिखा हुआ है। खातियानी विवरण, इसमें खातियानी विवरण डालना है, वही राजस्व ग्राम थाना नंबर, ज़मीन का थाना नंबर देना है, अंचल का नाम और ज़िला देना है। उसके बाद क्रम संख्या हो गया, रैयत का नाम और पिता का नाम इसमें भरना है। खातियान अधिकार अभिलेख का क्रम संख्या, खतियान जो है आपका जो खतियान होगा ज़मीन का, उसका क्रम संख्या इसमें लिखना है 3 नंबर पर। उसके बाद खेसरा संख्या इसमें लिखना है, चौहद्दी डालना है। कृषिकृत या अकृषिकृत, उसके बाद ये रकबा इसमें डालना है। टोटल रकबा कितना हो गया इसमें लगान डालना है, उसमें लगान डालना है। उसके बाद ये अमीन का हस्ताक्षर यहाँ होगा, कानून गो का हस्ताक्षर यहाँ होगा, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर यहाँ होगा, तीनों का हस्ताक्षर नीचे में होगा। ये सब कागजात जो है वो उनके पास रहेगा, शिविर अधिकारी के पास ये सब पेपर रहेगा। जैसे प्रपत्र 6 हो गया, प्रपत्र 6 हो गया, राजस्व ग्राम थाना क्या है ये देखिए प्रपत्र 6 है। हल्का नाम इसी तरीक़ा से भरना है। रैयत का नाम, पिता या पति का नाम, इसमें जाति देना है। रैयत का आधार नंबर एवं मोबाइल नंबर इसमें डालना है। उसके बाद प्रपत्र 6 को हम कैसे भरेंगे, उसके बाद खेसरा संख्या, नया खेसरा पुराना खेसरा दोनों डालना है, नया खाता पुराना खाता दोनों डालना है। उसके बाद कृषि का ज़मीन है, किस तरह का ज़मीन है ये सब इसमें डालना है। अमीन का नीचे हस्ताक्षर होगा, कानून गो का हस्ताक्षर, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा। इसके बाद ये है ज़मीन का रसीद है। ज़मीन का रसीद जो है ये जमाबंदी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार का ये जमाबंदी है। ये जमाबंदी जो उसमें लिखा जाएगा जमाबंदी। उसके बाद ये देखिए नीचे आएंगे, ये खाता नंबर हो गया, ये प्लॉट नंबर यानी खसरा नंबर, ये डिसमिल, इसमें एकड़ नहीं है डिसमिल है। जैसे 92 डिसमिल या 80 डिसमिल का ज़मीन है तो 80 डिसमिल ही उसमें लिखा जाएगा। उसके बाद लगान, ज़मीन का लगान जो है कितना वो कटता है ये भी लिखा हुआ है इसमें। आपको ये रसीद दिखाने के लिए समझाया जा रहा है। उसके बाद ये थाना नंबर रसीद में ही रहता है। हल्का का नाम और थाना नंबर रसीद में ही रहता है। अंचल भी लिखा हुआ रहता है। सब कुछ आपको रसीद में ही इसी तरीक़ा से आपको मिल जाएगा। उसको देख करके आप जो है सर्वे का फॉर्म जो है आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, ये देखिए जैसे ज़मीन है तो ज़मीन का इसमें कितना एरिया है, कितना डिसमिल है, या
प्लॉट नंबर, खेसरा नंबर या खाता नंबर या थाना कौन सा है, या ईस्ट में चौहद्दी क्या है, ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, ये सब चौहद्दी जो है आपको उसमें वर्तमान का चौहद्दी लिखा जाएगा। वो पिछला चौहद्दी नहीं लिखा जाएगा। वर्तमान में जिसके कब्जे में ज़मीन है वो चौहद्दी इसमें नोट किया जाएगा सर्वे में। इसके बाद ये देखिए ज़मीन का ये खतियान हो गया, ये खतियान ज़मीन का हो गया। अब मैं आपको इसमें समझाता हूँ। ये ज़मीन का जो खतियान है, ये जैसे सबसे पहले रैयत का नाम, पिता का नाम, उसके बाद अगर जैसे 2 भाई है, 3 भाई है, तो तीनों भाई का इसमें नाम दिया जाएगा और सबके सामने अंश अंश दिया जाएगा, सबका सामने अंश अंश दिया जाएगा। और कितना खाता का कितना खेसरा नंबर है ज़मीन वो भी इसमें लिखा हुआ रहता है, और उसका चौहद्दी लिखा रहता है, उसका चौहद्दी लिखा रहता है। इसी तरीक़ा से आप कितना डिसमिल ज़मीन है ये सब लिखा रहेगा। इसी तरीक़ा से आप जो है फॉर्म को जो है फिलिप कर सकते हैं। रसीद आपके साथ में रहेगा और खतियान रहेगा, तो दोनों को देख करके आप जो है बड़े ही आसानी तरीक़ों से सर्वे फॉर्म को जो है फिलिप कर सकते हैं।